नमस्कार, एक बार आपका फिर पुनः स्वागत है। अब हम चर्चा करते हैं कि हम अपने विचार और भावनाओं में कैसे बदलाव लाएं, क्योंकि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो डेफिनेटली हमारे विचार और भावनाओं से प्रभावित होता है। वो कैसे प्रभावित होता है आप इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। हम किसी भी स्थिति को देखते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? विचार आएगा। विचार जैसे ही आता है वैसे ही हमारी भावनाएं आती हैं। राइट, विचार आया कि हे भगवान अब क्या होगा, कैसे मैनेज करूंगी मैं, इतने में हमको क्या भावना हमारी पैदा हुई? चिंता। कैसे करूंगी मैं, क्या होगा मैं, या फिर एक विचार आता है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया इसने। जैसे ये विचार आता है तो हमको गुस्सा आएगा। ठीक है, अगर हम ये देखें कि पहले इमोशन आता है तो पहले कभी भी इमोशन नहीं आता है। सबसे पहले हम परिस्थिति या स्थिति या व्यक्ति को देखते हैं, परसीव करते हैं, उसके बाद हमारे विचार पैदा होते हैं। अब ये है कि हम उस परिस्थिति को देखते कैसे। अगर हम पॉजिटिव ढंग से देखते हैं तो अच्छे विचार आएंगे, अगर हम नेगेटिव ढंग से देखते हैं तो हमारा नेगेटिव विचार आएगा। कोरोना कोविड-19 को अगर हम देखते हैं कि ओहो हो बहुत भारी, नहीं हो पाएगा, तो हमारा डर और भय उपजेगा। और यही इस परिस्थिति को हम देखते हैं कि ठीक है, आया है, निकल जाएगा, हम अपना बचाव करते हैं, तो ना तो डर होगा ना चिंता होगी हमारी। तो भावना कैसी होगी? हमारी भावना पॉजिटिव होगी। और जैसी भावना वैसा व्यवहार। देखिए क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, व्हाट वी फील, और जैसा हम फील करते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं बेसिकली वो हमारे लिए नेविगेटर का काम करते हैं, हमारे लिए दिशा निर्देशन का काम करते हैं, हमारे व्यवहार के लिए। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपने सोच को कैसे जाने कि वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है और कितनी अनहेल्पफुल है। ठीक है, जैसे ही आपने सोच में परिवर्तन करना सीख लिया, आपकी भावनाएं ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखिए इस कोविड-19 की स्थिति में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अलग अलग ढंग से उसको काम कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली भी ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं बहुत संताप में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत चिंता में हैं, और पूरा टाइम उनका उसी संताप में निकल रहा है कि भविष्य में क्या होगा, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, न जाने कितने संताप उन्होंने अभी डेवलप कर लिए हैं अपने जीवन में। तो अब हम जानेंगे कि हम अपने विचारों में कैसे परिवर्तन करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। बेसिकली एक पैटर्न मैं आपको यहाँ स्लाइड पे दिखा रही हूँ, आप देखिएगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में परिवर्तन लाने से पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, अब हम विचार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने उन विचारों को देखना है जो हमारे लिए नकारात्मक माहौल, नकारात्मक चीज़ें डेवलप कर रखे हैं, हमारे जीवन को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाती हूँ कि मैंने यहाँ नकारात्मक और सकारात्मक लिखा है। यूजुअली हम इसको हेल्पफुल और अनहेल्पफुल थॉट्स बोलते हैं। हेल्पफुल थॉट वो होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जो हमको आगे चलाने में सहायता करते हैं, और अनहेल्पफुल जो होते हैं जो हमको जंजाल में उलझा देते हैं, एक विशेष साइकिल डेवलप कर देता है हमारे लिए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे दिन में 24 घंटे में एक व्यक्ति के मन में 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं। 60 to 70,000 थॉट्स एवरी डे। आप सुबह से उठते हैं तब विचार आना शुरू होता है, रात को सोते भी विचार चलते हैं जो सपनों के माध्यम से आप देखते हैं। विचारों का क्रम कभी भी नहीं टूटता, इसीलिए हम बोलते हैं कि थॉट फैक्ट्री जो है ये 24/7 फैक्ट्री है। 24 घंटे काम करते हैं, मस्तिष्क आपका कभी भी शांत नहीं रह रहा है। तो ऐसे में, और हमें विचार कहाँ प्रभावित करते हैं, कौन सा विचार हमको प्रभावित करता है, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि 60-70 हज़ार थॉट तो हमको नहीं प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिनको लेकर हम चेन बनाने लगते हैं। चेन बनाना, मान लीजिए ये विचार आया, हे भगवान मैं तो घर पे अटक गया हूँ,
अभी एक थॉट आया, घर पे अटक गया हूँ, उसके आगे हम इसकी चेन बनाएंगे। ओ भगवान, अब घर पे अटक गया हूँ तो परिवार कैसे चलेगा, काम ही नहीं है, काम नहीं होगा तो बच्चे खाएंगे कैसे, कोई बीमार हो गया तो कैसे मैनेज करूँगा। ये जो एक विचार की अनगिनत चेन हमने बनाई, मतलब ये थॉट जो होते हैं ना, बिल्कुल गेस्ट के जैसे होते हैं। गेस्ट के जैसे माने कैसे, कि आपने जिसको बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बढ़िया चाय कॉफ़ी पी, डिनर किया, लंच किया, तब तो वो दोबारा आएगा आपके पास। लेकिन उसी गेस्ट को आपने डोर स्टेप पे ही, दरवाजे पे ही मुंह बचका के बोला, कैसे आ गए टाइम लिए बिना, आपको सोच के समझ के आना चाहिए था, पूछ के आना चाहिए था। अगर आपने ये स्टेटमेंट बोला तो क्या वो गेस्ट दोबारा आएगा आपके पास में? नहीं आएगा ना, 4 बार सोचेगा आने से पहले। ऐसे ही विचार है, जिस विचार की हम चेन बनाते हैं वो विचार हमारे मस्तिष्क में बार बार आता है, बार बार आता है, और इतना आता है कि वो ऑटोमेटिकली पॉपअप होने लगता है। हमको उसको सोचने बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेगेटिव सोचो ही मत, पॉजिटिव सोचो। तो हमारा बस थोड़ी है उसके ऊपर, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो हम पॉजिटिव कैसे सोचें, इसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। हमको सबसे पहले अवेयरनेस पे काम करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा थॉट है जो मुझे परेशान कर रहा है, उसको हमको लिख लेना है एक पेपर पे। आप यहाँ 2 कॉलम देख रहे हैं, 2 कॉलम में एक में नकारात्मक जो अनहेल्पफुल थॉट है वो लिखे हुए हैं। आप पहले अनहेल्पफुल थॉट लिख लीजिए, जैसे मैं घर पे अटक गया हूँ। अब उसका हेल्पफुल थॉट क्या होगा, उसको इमीडिएटली हमको काउंटर करना है लिख के, कि मैं घर पे अटक गया हूँ, अरे मैं घर पे सुरक्षित तो हूँ कम से कम, राइट। अब नेक्स्ट है कि लॉकडाउन, ये लॉकडाउन जब चल रहा था तब की बात है, और सामान ख़त्म हो गया तो नया कैसे आएगा सामान, अब क्या करूँगा। तो अभी जो उपलब्धता है वो सबके लिए बनी हुई है, मैं उससे कोशिश कर लूँगा, ठीक है। हम कोई भी काम के लिए हम बिल्कुल सरकार को, तंत्र को, सिस्टम को बहुत जल्दी दोष दे देते हैं कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, ठीक है। जबकि ना तो सिस्टम ऐसा वैसा है, ना सरकार ऐसी वैसी है, हमारी सोच उस चीज़ के प्रति कैसी है ये डिपेंड करता है। अगर हम उसके लिए सकारात्मक सोचेंगे तो वो हमको हेल्पफुल ढंग से सोचेंगे तो हमारे लिए उपयोगी होगा, नहीं तो नहीं होगा उपयोगी, ठीक है। सब जगह शटडाउन हो रहा है, ये है, तो हम उसका काउंटर पार्ट डेवलप करेंगे, काउंटर थॉट डेवलप करेंगे, और उसके बाद उसको कई बार बोलेंगे। अगर हम 5-6 दिन लगातार 2-2, 4-4 बार बोलते हैं तो जो पुराना थॉट है वो अनलर्न कर देते हैं हम, और नया थॉट डेवलप कर लेते हैं। बस ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब मान लीजिए लॉकडाउन खुल रहा है, अब आपको खुल गया है, और अब आपके विद्यालय भी कुछ समय बाद शुरू होने वाले हैं, सभी स्कूल शुरू होने वाले हैं अगस्त के बाद में, तो फिर हमारे में और चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या नकारात्मक विचार हमारे सामने हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक अब जो सबसे पहला, जो सबसे बात करने से ये पता चला है कि बाहर जाने से मुझे या मेरे परिवार वालों को संक्रमण हो गया तो नहीं बाबा, अभी देखिए पेरेंट्स से बात करिए, बोला हम तो नहीं भेज रहे स्कूल, हमारे बच्चों को संक्रमण हो गया तो। वाइफ जाती है काम में, महिलाएं जाती है, बोले नहीं महिलाओं को बाहर नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि पुरुषों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, हम वो घर में रहेंगी, ठीक है। तो ये विचार अभी भी हमारे को खाए जा रहा है। तो हम इसका हम काउंटर पार्ट, ऑल्टरनेटिव थॉट, हेल्पफुल थॉट कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमको ये लिखना है कि थॉट क्या है, फिर हमको ये देखना है कि कोरोना की जो स्थिति है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हम हमेशा परिस्थिति और सिस्टम को दोष देते हैं, स्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थितियों को बदलने की कोशिश के बजाय हम अपने अंदर के सोच और अपनी भावनाओं में परिवर्तन करें तो डेफिनेटली वो परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कोरोना की स्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया या मेरा व्यवहार मेरे कंट्रोल में है। यानी कि मुझे क्या करना है, संक्रमण के लिए बचने के सारे उपाय मैं कर सकता हूँ। तो ये हमको इस ढंग से चेंज कर लेना है। अब एक बहुत चैलेंज आने वाला है सभी टीचर्स के सामने, आगे आने वाले सबकी चिंता बढ़ी हुई है। मैं खूब सारे सेशन लिए, सबने ये बताया है कि इतने दिन से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आधे बच्चे पढ़ रहे हैं, आधे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं संसाधनों की कमी के कारण, तो हमने जितना पढ़ाया वो सब भूल के ही आएंगे। मतलब शिक्षकों ने
अधिकांश शिक्षकों ने ये मान ही लिया है कि सब भूल के ही आएंगे, छात्र छात्राओं का रिजल्ट बिगड़ने ही वाला है। जब हम इस तरीके का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रेस और हमारा तनाव और हमारी चिंता ये अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। तो हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इनको याद ही रहना चाहिए, इनको भूलना नहीं चाहिए या भूल जाएंगे, तो हम जाएंगे में ये है कि हम कभी भी भविष्य को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये हो ही जाएगा, राइट। और इसके अलावा ज़रूर होना ही चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, एक ये थॉट है। तो ये थॉट जो है हमारे माइंड में कंपल्शन पैदा करते, भार डालती है, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा तो करना ही चाहिए। ये जो चाहिए वाला लॉ है ना, ये बहुत तनावकारी लॉ है हमारे लिए। तो इसको कैसे चेंज करना है? हमको इसको सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करना है कि भाई मैं चाहती हूँ कि बच्चे भूले नहीं। कोई भी नहीं चाहता है, मैं चाहती हूँ कोई भूले नहीं, पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर बच्चा याद रख सके, क्योंकि हमें पता है कि हर बच्चे का योग्यता, मेमोरी कैपेसिटी, पढ़ने के स्किल्स, संसाधन सबके अलग अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहूँ कि सबको याद रहना चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे संभव है ये? तो हमको इस ढंग से चेंज करना है। अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चुनौती आने वाली है या आ रही है, सबकी चिंता बनी हुई है, ये जैसे स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल का लोड, घर का लोड, प्लस बच्चों का, प्लस ये ऑनलाइन, ये संभालना हम सब के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। और प्लस ये कोविड का भय है, तो इन सब के बीच में हम बहुत पिस्ड ऑफ हो रहे हैं। तो हम अगर ये बेहद मुश्किल, हॉरिबल, टेरिबल ऐसी कोई फीलिंग हमारे मन में आती है कि भगवान सह ही नहीं सकती, बिल्कुल हो ही नहीं सकता मुझसे तो, या बहुत मुश्किल है करना, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम अपने आप को बताएं, एक थॉट लिख लें कि हाँ मुश्किल है, कठिन है थोड़ा सा, पर मैं अगर सुचारू रूप से योजना बनाऊं और समय का प्रबंधन करूं तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं इसको। हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये कि हम उस वर्कलोड में इतना उलझ गए कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऑल्टरनेटिव विकल्पों पर हमने विचार ही नहीं किया है। तो जब हम इस तरीके की एक्सरसाइज कर लेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद में अगर आप कंटिन्यूस जो हेल्पफुल थॉट है उसको देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो आपके मस्तिष्क में जो अनलर्निंग करनी है, वो पुराने थॉट की जो अनहेल्पफुल है उसके अनलर्निंग तभी होगी जब उसकी जगह नया आप दोगे। जैसे पेड़ के पत्ते हैं, पुराने पत्ते गिरते हैं तो नया आता है, पुराने पत्ते के साथ ही नया तो नहीं आ जाता है। वैसे ये अनहेल्पफुल थॉट है, उसको आप हटाओगे तभी वो नया आएगा। हटाने के लिए ये है कि आप उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता रखें, उसको पहचान करें, पहचान करके लिखें, लिख के उसको बदलें, और बदले हुए थॉट को 6 से 7 दिन तक आप कंटिन्यूअस उसको देखें, बोलें, देखें और बोले, देखें और बोले। इससे क्या होता है कि हमारा नया न्यूरो पाथवे क्रिएट हो जाएगा। उस डायरेक्शन में हम किस ढंग से सोचेंगे, ये एक नया न्यूरो पाथवे बन जाएगा, मतलब नया सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा। किसी भी पैटर्न को चेंज करने के लिए मस्तिष्क को 7 से 21 दिन का समय लगता है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहचान करनी है, पहचान करके लिखना है, उसकी जगह ऑल्टरनेटिव थॉट डेवलप करना है, फिर उसको बोलना है। तो ये तो बहुत आसान है करना, या कुछ मुश्किल ऐसा लग रहा है आपको? नहीं है ना मुश्किल। बहुत आसानी से आप अपने ऊपर काम करके, अपने विचारों में परिवर्तन करके, आप देखिएगा जैसे ही आपके नेगेटिव थॉट में आप ऑल्ट्रेशन करते हैं, आपकी इंटरनल हार्मनी, आपकी मन की शांति, जिसको हम पीस बोलते हैं, वो पीस, आपके आपसी संबंधों का अच्छा तालमेल, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सुधर जानी हैं, एकदम चेंज आ जाना है। और यही आपके मानसिक स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाल रही है अभी।